जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग अपनी जिल्द की खुश्की और फटी एड़ियों का शिकार होंगे। ये अक्सर लोगों में चीज़ होती है कि उनकी जिल्द खुश्क हो जाती है और एड़ियां वगैरह फट जाती हैं। तो आज की वीडियो इसी के मुतल्लक होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपने। इसमें इंशाल्लाह हम आपको जो घरेलू नुस्खे होंगे वो भी बताएंगे और जो कोई ट्यूब्स वगैरह आपने इस्तेमाल करनी होंगी अपनी फटी एड़ियों के लिए तो वो भी इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने वीडियो में बात किया कि हम आज आपको आपकी खुश्क जिल्द और फटी एड़ियों के बारे में बताने वाले हैं। अगर बात करें हम फटी एड़ियों की तो ये तकरीबन बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार हैं और बहुत परेशान रहते हैं कि हमारी एड़ियाँ वगैरह फट चुकी हैं। अब इनका मौसर और बेहतरीन घरेलू इलाज कौन सा हो सकता है, तो आज की वीडियो में यही आपको बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर अगर बात करें हम अपने घरेलू और मौसर इलाज की, तो सबसे पहले तकरीबन सभी घरों में नारियल का तेल तो ईजीली अवेलेबल होता है और उसके साथ शहद। पहला नुस्खा नोट कर लें, कोई कॉपी पेंसिल रख लें या फिर वैसे नोट कर लें। सबसे पहला जो घरेलू और मॉइस्चर नुस्खा है इसके लिए वो नारियल का तेल आपने लेना है और साथ में लेना है शहद। इन दोनों की एक एक चम्मच लेके आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और अपनी फटी एड़ियों के ऊपर अप्लाई करना है। आपको बताता चलूँ कि नारियल का तेल जो होता है उसमें तकरीबन एंटी बैक्टीरियल जो खुसूसियात पाई जाती हैं वो आपकी जिल्द को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी महफूज रखता है। इसलिए आप लोगों ने इसको शहद को और नारियल तेल को मिक्स करके जब अप्लाई करना है अपनी फटी एड़ियों पे तो कम अज़ कम 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको लगा रहने देना। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी लेके उसके साथ इसको धो लेना है और उसके बाद आपने एक कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है अपनी एड़ियों पे। ये कुछ हफ्ते आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे नुस्खे की बात करें तो वो है ग्लिसरीन प्लस अर्के गुलाब। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, अर्के गुलाब को और ग्लिसरीन दोनों को मिक्स करके अपनी फटी एड़ियों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। आप लोगों ने अप्लाई करने के बाद रात को ये आपने इस्तेमाल करनी है, ये चीज़ रात को अप्लाई करनी है और रात पूरा इसको लगे रहना देना और सुबह आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको धो लेना है, जिसकी वजह से आपकी जो सख्त और जो बुरी सी वो स्किन होगी वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, उतर जाएगी और अंदर से बिल्कुल नरम जिल्द आपकी निकल आएगी। तो ये चीज़ भी आपने कुछ हफ्ते इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये इसी सूरत में होगा कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल करने के साथ साथ कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने साथ लाजमी रखना है। जो आपकी होता क्यों है, एड़ियाँ फटती क्यों हैं, जिल्द क्यों खुश्की का शिकार होती है, तो सबसे पहले नंबर पे आपने देखा होगा कि जो सर्दियों में चलती है हवा उसमें नमी नहीं होती। जो आपके जिस्म की नमी होती है वो हवा बिल्कुल खुश्क कर देती है। उसके बाद सर्दियों में लोग बहुत कम पानी पीते हैं, इसकी वजह से डिहाइड्रेट हो जाता है हमारा जिस्म, उसकी वजह से भी जिल्द खुश्क होना और एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं। या उसके बाद अगर बात करें तो होता है कि सख्त जगह पे चलना फिरना या सख्त कोई चीज़ पहन लेना, उसकी वजह से भी हमारी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, ये पानी भी ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है और अगर बाहर निकलना है तो आपने मॉइस्चराइज़र का लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर इसके बाद हम अपने तीसरे मॉइस्चर नुस्खे की बात करें तो उसमें आ जाता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत आम जो विलेज हैं, मतलब गाँव के लोग हैं, उनमें तो उनको बहुत इजीली मिल जाएगी ये चीज़। और जो शहर वगैरह में सिटी के लोग हैं उनको ये किसी भी शॉप से और बड़ी शॉप्स होती हैं इसकी, वहाँ से इनको इजीली मिल जाएगा ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप लोगों ने अपनी फटी हुई एड़ियों पे अप्लाई करना है, लगा लेना है और उसके बाद कम अज़ कम 2 घंटे आपने लगा रहने देना है। उसके बाद आपने उसको खरोद लेना है, स्क्रब कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने
मॉइस्चर का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये भी चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है आपकी फटी एड़ियों पे। अगर हम बात करें अपने चौथे नुस्खे की, तो वो है आप लोगों ने बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा लेके नीम गर्म पानी में डाल के आप लोगों ने 15 से 20 मिनट अपने पाँव उसमें भिगो के रखने हैं। उसके बाद अपने पाँव को स्क्रब कर लेना है, साफ़ कर लेना है। ये थे घरेलू नुस्खे जो मैंने आपको बताए, जो बहुत ही मुफीद हैं और लोग करते भी हैं। इनकी वजह से लोगों को रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ये घरेलू नुस्खे थे। अब बात करें अगर हम मेडिकली, मतलब कोई लोग ये नुस्खा नहीं करना चाहते, कहते हैं हमें ये भाई अच्छे नहीं लगते, मेहनत करना या इतना मेहनत करके हम नहीं ये नुस्खे बना सकते, तो उनके लिए ये क्रीम भी है। क्रैक क्रीम मिल जाती है बहुत इजीली बाज़ार से। तो आपने वो क्रीम लेनी है, रात को लगा के सो जाना है। सुबह को आपने नीम गर्म पानी लेके उसके साथ उसको बिल्कुल धो लेना है, साफ़ कर लेना है और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर लेना है। ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव नुस्खा है फटी एड़ियों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा हासिल कर सकें। और आप कमेंट में हमें लाजमी बताएं कि आपको बताई गई हैं क्या इनमें से कोई नुस्खा इस्तेमाल किया, और जो आप करना चाह रहे हैं नुस्खा वो भी हमें कमेंट में लाजमी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।